या इलाही फज़ुज़ात व बरक़ात रोज़े अफ़ज़ूं व नूरे ज़हूर ई ख़ानदान आलिया कादरिया फ़ाज़लिया बाबरकत बाफ़ैज़ हमेशा बरकरार। दरबार आलिया कादरिया फ़ाज़लिया चक नंबर 477 गाहवे कोट शरीफ की तरफ से तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ज़्यादा चांद रात मुबारक हो। और इस चांद रात के मौके के ऊपर तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के सदक़े और बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तमाम दोस्तों के ऊपर अपना फ़ज़ल करम और रहमत रखे और तमाम दोस्तों की जो दीनी दुनियावी मुश्किलात हैं वो हल करे और तमाम दोस्तों को आपस में मिलजुल के रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि अभी रमज़ान गुज़रा है तो इस रमज़ान में या हमेशा जब रमज़ान आता है तो हर मुसलमान कोशिश करता है कि रोज़े के साथ अपने आप को गुनाहों से बचाए। तो जैसे एक महीने में पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी नज़र को, अपनी ज़ुबान को, अपने पेट को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना और अपने काबू में रखना, इसी तरह ये पैगाम है तमाम दोस्तों के लिए या उम्मत मुसलमान के लिए हुजूर की तरफ से या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इनाम मिला हमें कि हम जैसे एक महीने में ये अमल किया है कि पूरा साल हम कोशिश करें कि इसी तरह हम अपने आप को काबू में रखें, अपने नफ्स को काबू में रखें, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, अपनी आँखों को और अपने कानों को और अपने खाने पीने की जो ख्वाहिशात हैं इनको कंट्रोल करें। हमारे लिए एक दर्स है, हमें बताया गया है इसमें अल्लाह ताला ने कि हमने किस तरह अपने आप को गुनाहों से या बुरी आदतों से बचाना है। तो इस तरह जैसे हमने पूरा ये महीना हर दोस्त ने, हर मुसलमान ने कोशिश की है कि अपने आप को नेकी के रास्ते के ऊपर रखने की, इबादत के लिए अपने आप को मखसूस किया, इसी तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरा साल हमारे लिए ये दर्स है कि हम पूरा साल इसी तरह चलें और इसी तरह मिलजुल के रहें। जिस तरह चले हैं, जिस तरह अपने नफ्स को कंट्रोल किया है, इसी तरह अपने आप को कंट्रोल करें। और ये चांद रात है, तमाम दोस्तों को दिली तौर पे इसकी मुबारक हो। और सुबह ईद है तो कोशिश करें कि तमाम दोस्त ईद के मौके के ऊपर जब जाएं तो अपने दिलों में जो भी बुग़्ज़ है एक दूसरे के ख़िलाफ़ या जो भी नफ़रतें हैं उनको मिटा के एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो के मिल के नमाज ईद अदा करें। और उसके बाद जब ईद मिले तो कोशिश करें कि अपने अपने दिलों को साफ़ करें और दिलों को साफ़ करके एक दूसरे के साथ मिलें, क्योंकि मोमन का भाई है। तो मोमन के लिए ये ज़रूरी है दूसरे मोमन के लिए अपने दिल को साफ़ रखना, अपनी सोच को साफ़ रखना। तो इसलिए कोशिश करें कि ईद के मौके के ऊपर हमारे लिए यही हुजूर का पैगाम है कि जब तमाम दोस्त एक जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसमें ये कोशिश होती है कि सारे मिल के एक जगह के ऊपर इकट्ठे हों तो सलूक और इत्फाक और मोहब्बत के साथ आपस में बैठें और जो भी रंजिशें हैं, जो कुछ भी है वो उनको मिटाएं, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो हमेशा ही रहा है इंसान के लिए, लेकिन आज जो नफ्सा नफसी का आलम है या जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, इसमें खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रिज़्क़ की कोई कमी नहीं है। सिर्फ़ कमी है तो हमारे दरमियान एक प्यार और मोहब्बत की कमी है। तो अगर हम हुजूर के रास्ते के ऊपर चले हुए हैं, हुजूर के कलमे को हमने पढ़ा है, तो हुजूर से उनस और प्यार और मोहब्बत रखी है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुजूर की जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल करें। जिस तरह उस वक़्त जो सहाबा इकराम थे, देखें कि हर दोस्त को पता है, मुसलमान को पता है कि उनकी कैसी रंजिशें थी जो कई सौ सालों से चल रही थी और उनकी नस्लों की आपस में दुश्मनियां चल रही थीं। जब हुजूर ने उनको प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया तो देखें कि वो दोस्त जो थे आपस में दुश्मन थे, वो कैसे भाई भाई बन गए। जब आप हिजरत के मौके के ऊपर मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ जाके भाईचारे का निज़ाम कायम किया, तो वो एक दुनिया के लिए मिसाल है। तो हमारे नबी का, जिसको हम मानते हैं, जिसके हम रास्ते के ऊपर चलते हैं, जिसके हम अकीदत और प्यार रखते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उनकी बात को भी मानें।
वो जैसे कहते हैं ना कि वो किसी दरवेश से किसी ने पूछा कि मोमिन कौन होता है तो और मुसलमान कौन होता है, तो उसने क्या फरमाया, उसने कहा कि जो रब को मानते हैं वो सारे मुसलमान हैं। तो उसने कहा जी मोमिन कौन होता है, वो कहने लगा कि जो रब को मानते हैं वो सारे मुसलमान हैं, जो रब की मानते हैं वो मोमिन है। तो मोमिन होने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रब की माने। रब को तो मानते हैं कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए तो हमारी तरबियत ऐसे हुई, नशो नुमा ऐसी हुई, बचपन से हमें कलमा पढ़ाया गया, नमाज रोज़ा हमें सिखाया गया, तो ये चीज़ें हमने बचपन से सीखी हैं। लेकिन इनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। आज का जो दौर है, नफसा नफसी का आलम है, इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि अपने आप को ठीक करें, अपने अमाल को ठीक करें। जो हमारी सोच में या हमारी नज़रों में या हमारी ज़ुबान में बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें। ये हजूर के जो पैगाम है, नमाज के लिए हम जाते हैं, देखें कि घर में नमाज पढ़ें तो उसका कम सवाब है, अगर हम जमात के साथ जाके नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपस में मिल के हम अल्लाह के हजूर खड़े होंगे, अपने दिलों को साफ़ करेंगे तो उसका सवाब ज़्यादा है। इसी तरह फिर जुमा है कि जुमे के दिन हम सब इकट्ठे होते हैं। फिर उसके बाद ईद का त्यौहार है कि इसके ऊपर हम सब ने आपस में इकट्ठे होना। तो इस मौके के ऊपर ये जो त्यौहार हैं या इकट्ठे होना है, या जो जमातें बनती हैं या जमात होती है, तो उसमें तो सिर्फ यही दर्स होता है। उसकी फजीलत इसीलिए है कि उस मौके के ऊपर हम अपने दिलों को साफ़ करें और साफ़ करके बैठें और मिल के चलें और अहद करें कि आज जैसे हम इस ईद के मौके के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह पूरा साल हम आपस में मिल के रहेंगे, प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे। तो ये जो ईद है हमारे लिए एक खुशी का पैगाम है। खुशी तभी होगी जब हमारे दिल साफ़ होंगे। तो अपने दिलों को साफ़ करें, हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खैर ख्वाही चाहें कि मोमिन कभी दूसरे मोमिन का बुरा नहीं चाहता, तो वो बुरा ना चाहना ही दीन है। तो हकूकुल अबाद और हकूकुल्लाह, उसमें देखें कि हकूकुल्लाह जो है उसमें तो माफ़ी की गुंजाइश है, जो हकूकुल अबाद है उसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। तो ये हमारे हकूकुल अबाद में शामिल है कि हम आपस में एक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे के साथ मिल के चलें और हमेशा उस तरह चलने की कोशिश करें। ओवर।